गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज एक्सरसाइज 9.1 का जो बचा हुआ था क्वेश्चन सब वो सब मैं आज बना रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो एक बिल्डिंग है, ये मान लीजिए बिल्डिंग है और ये मान लीजिए टावर है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, ये है टावर। ठीक है, तो बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से, ये हो गया ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ से टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बिल्डिंग के साथ कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और बिल्डिंग के फुट से टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 60 डिग्री। ठीक है, देखिए हमारा दिया हुआ है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर का हाइट जो है वो 50 मीटर है, दिया हुआ है। ये जो हाइट है, ये हाइट हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग का हाइट निकालना है। ठीक है, इतना चीज हमारा दिया हुआ है और बिल्डिंग का हाइट हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अगर हम ये वाला जो डिस्टेंस है दोनों बिल्डिंग और टावर के बीच में डिस्टेंस है उसको अगर निकाल लेंगे तो उससे हम इसको निकाल सकते हैं ना। ये जैसे कि 50 मीटर जो है हाइट ऑफ द टावर दिया हुआ है, तो टावर के हाइट से हम ये जो डिस्टेंस है ये वाला निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम बिल्डिंग का हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, ABCD लिख देते हैं, ABC और ये हो गया D। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? पहले ले लेते हैं ट्रायंगल। पहले क्या है गिवन में, हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, टावर का हाइट दिया हुआ है जो कि क्या DC है। ठीक है, इज इक्वल टू 50 मीटर। ठीक है, अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग ये हमको निकालना है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग को हमको निकालना है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB। ठीक है, तो क्या लेंगे, टेन थीटा होगा ना, टेन थीटा रहेगा। तो ये टेन थीटा से क्या निकलेगा कि ये P है और ये B है। 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री ये जो थीटा है इसके लिए ये P हो गया, ये हो गया B। तो हमको B निकालना है। ठीक है, तो B निकालने के लिए टेन थीटा यूज करेंगे। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू CD बाय BC होगा। टेन 60 डिग्री क्या होता है, √3। और CD कितना है, 50 मीटर बाय BC, ये हमको निकालना है। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50/√3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा BC निकल गया। ठीक है,
अब रेशनलाइज कर दीजिए इसको, √3 इजिकल टू 50√3/3 हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर, अब जो है BC निकल गया मेरा। अब BC से अब हमको AB निकालना है, ठीक है। BC निकल गया ना, अब AB निकालना है। अब ट्रायंगल ले लेंगे ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री क्या होगा, AB/BC, ठीक है। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AB, और BC क्या होगा, बेस, ठीक है। tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, और AB हमको निकालना है। BC मेरा निकला हुआ है 50√3 निकला हुआ है, ठीक है। तो 1/√3 इज इक्वल टू 3AB/50√3, √3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, AB इज इक्वल टू 50/3 इज इक्वल टू AB, ठीक है। AB निकला 50/3, ये हो गया मेरा। इसको लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 50/3 मीटर, ये हो गया मेरा AB, जो कि है हाइट ऑफ द, यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू, हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है BC, AB, और AB कितना निकला 50/3 मीटर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road। एक रोड है, उसके दोनों बगल जो है 2 पोल है, ठीक है। दोनों पोल एक ही हाइट का है, एक ही साइज का है, एक ही हाइट का है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, मान लीजिए कि ये हो गया हमारा रोड, ठीक है। ये हो गया रोड, और ये हो गया हमारा पोल, ठीक है। तो इस पे एक पॉइंट है बीच में, यहाँ पर फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द रोड के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक पॉइंट ले लीजिए रोड पे, ये दोनों पोल हो गया, पॉइंट ले लिए पोल रोड पे, जहाँ से पोल का एलिवेशन जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री, और एक है 60 डिग्री, ठीक है। एक है 30 डिग्री, एक है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। पोल का हाइट निकालना है, दोनों पोल का सेमी हाइट है तो एक ही जो हाइट निकालना है, तो उस पोल का हाइट निकालना है। और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। पोल से उस पॉइंट का डिस्टेंस दोनों तरफ से कितना कितना होगा, ये चीज़ आपको निकालना है, ठीक है। तो विच इज 80 मीटर वाइड, ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये रोड है वो 80 मीटर
वाइड है, मतलब इस रोड का लेंथ जो है वो 80 मीटर है। अगर ये रोड का लेंथ 80 मीटर है तो आप मान लीजिए ये पॉइंट तो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक x मान सकते हैं ना। तो इधर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये x और ये 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो ए बी सी डी ई, ठीक है। तो सॉल्यूशन ए बी सी, आप कोई भी एक ट्रायंगल लीजिए, उससे आपको दोनों पोल का हाइट, दोनों से क्या इक्वेशन बनेगा उसको ऊपर निकालना है पहले, ठीक है। तो लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स मीटर, बी सी एक्स मीटर हो गया। देन देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स मीटर, हुआ ना। अब जो है कौन सा ट्रायंगल लेंगे पहले वो देख लीजिए। पहले ले लेते हैं ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी, जो कि हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है बी सी, ठीक है। तो tan 60 डिग्री क्या होता है √3 होता है, इज इक्वल टू ए बी क्या है, ए बी हमको निकालना है, ए बी का वैल्यू निकालना है। अब बी सी मेरा एक्स है, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। अब जो है दूसरा ट्रायंगल लेंगे। अब जो है दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल लेंगे सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई, ठीक है। डी और ए बी बराबर है, ठीक है, क्योंकि वो पोल सेम लेंथ का है, सेम हाइट का है, ठीक है। तो सी डी में क्या होगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या डी ई बाय सी डी। tan 30 डिग्री होता है 1/√3 इज इक्वल टू डी कितना है, डी ई कितना है वो हमको निकालना है। डी सी डी कितना है 80 माइनस एक्स, ठीक है। तो डी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स बाय √3, ठीक है। 80 माइनस एक्स बाय √3, ये हो गया मेरा डी ई। समझ में आ गया यहाँ तक। ए बी और डी ये दोनों क्या है बराबर है, सिंस ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई, तो क्या हो जाएगा √3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स बाय √3 होगा ना। तो √3 इधर आ जाएगा, तो √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा इज इक्वल टू 80
माइनस एक्स। अब ये इधर आ जाएगा, माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा फिजिकल टू 80। ठीक है, फोर एक्स, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा 80/4, तो कितना हो जाएगा x इजिकल टू 20 मीटर। ठीक है, अब जो है x निकल गया मेरा, जो कि BC है, ये निकालना था हमको, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको निकालना था x। तो इधर x है तो इधर कितना हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, x इजिकल टू क्या हो गया BC, तो BC इजिकल टू मेरा निकल गया कितना 20 मीटर। अब जो है निकालेंगे इधर वाला, तो BC इजिकल टू 20 मीटर और AB इजिकल टू क्या हो जाएगा, AB इजिकल टू 3x, तो x क्या है 20। ठीक है, BC निकल गया ना। अब AB क्या है √3 इंटू x कितना निकाले 20, तो हो जाएगा AB इजिकल टू 20√3 मीटर। अब हमको निकालना है यहाँ से यहाँ तक CD, तो CD क्या है 80 माइनस x कितना है 20 इजिकल टू 60 मीटर। CD भी निकल गया, AB भी निकल गया और BC भी निकल गया, ये हमको निकालना था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ द कैनल। कैनल है, कैनल मतलब एक नाला है, तो उसके बैंक पर, बैंक मतलब उसके किनारे पर एक टीवी टावर है। ठीक है, तो ये मान लीजिए नाला है इतना लंबा, ये नाला है, ये नाला मतलब ऐसे बह रहा है। ठीक है, इसके बैंक पर, ये बैंक हो गया, तो इसके बैंक पर एक टावर है। ठीक है, टावर है, टीवी टावर। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री। बैंक दूसरे इस बैंक पर है, इस बैंक पर टावर है और इस बैंक से एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो दिया हुआ है इस बैंक के पॉइंट से। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 meter away from this point, line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree। यहीं से आगे कितना 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, यहाँ से 20 मीटर अवे से जब एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे, वो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर के साथ कितना है 30 डिग्री। टॉप ऑफ द टावर के साथ 30 डिग्री है, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या दिया हुआ क्या है, एक टावर है, टावर के का एक कैनल है क्योंकि उसके बैंक पर, ठीक है, इसके बैंक, एक बैंक पर टावर है, एक दूसरे बैंक पर से एक पॉइंट से जो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, और वहाँ से 20 मीटर अवे जो पॉइंट है वो हो गया हमारा 30 डिग्री, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट निकालना है, और विड्थ ऑफ द कैनल, इस कैनल, ये जो कि कैनल है यहाँ से आता है, कैनल मतलब नाला जो है वो है, उसका विड्थ मतलब उसका चौड़ाई निकालना, ये निकालना, ये वाला। ठीक है, तो A B C और ये वाला D।
ठीक है, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन गिवन में क्या कर दिया हुआ है, ए बी इज द टावर। ठीक है, ए बी क्या है, टावर है, और क्या है, बी सी इज द लेंथ, टावर हाइट, लेंथ ऑफ कैनल, ये हमको निकालना है, ये दोनों। ठीक है, ठीक है, तब एक ट्रायंगल में ले लेते हैं, ये वाला एक्स मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये वाला एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला एक्स मान लिए। अब हमको इससे ए बी, इस पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ए बी और सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या क्या हमारा है। ठीक है, तो tan 60 डिग्री इजकल टू क्या होगा, ए बी बाय बी सी होगा ना। और tan 60 क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, इजकल टू ए बी बाय एक्स, माने बी सी क्या है, एक्स है। ठीक है, तो ए बी इजकल टू क्या होगा, √3x, ये होगा ना। ए बी निकल गया मेरा कितना, √3x। अब ट्रायंगल लेंगे ए बी और डी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इजकल टू ए बी बाय बी डी। तो tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 होता है। और ए बी कितना है, ए बी तो नहीं है दिया हुआ, तो ए बी इजकल ए बी बाय बी डी। बी डी कितना है, बी डी मतलब 20 + x। ठीक है, 20 + x, ये हो गया हमारा बी डी। तो ए बी इजकल टू 20 + x बाय √3। ठीक है, यहाँ तक ए बी, यहाँ देखिए ए बी इजकल √3x निकला, और यहाँ पर ए बी इजकल टू कितना निकला, 20 + x बाय √3। अब ये दोनों को इक्वल कर देंगे, यहाँ इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, क्वेश्चन 2। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड 2, क्वेश्चन 1 और 2 से क्या होगा, √3x इजकल टू 20 + x बाय √3। ठीक है, √3 को इधर भेज दीजिए, तो क्या होगा, √3 × √3, 3x इजकल टू 20 + x। ठीक है, अब x को इस साइड भेज देते हैं, अगर x प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना होगा, 2x हो जाएगा इजकल टू 20, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 20/2। एक कट ऑफ इजकल टू 10 मीटर। बी सी जो कैनल का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द कैनल क्या है, बी सी है, वो हमारा निकल गया। ठीक है, अब निकालना है क्या है, ए बी। तो ए बी इजकल टू क्या है, √3x। ठीक है, तो ए बी
इजकल टू √3x, तो √3 इंटू एक्स कितना है 10, तो हो गया 10√3 मीटर। ये हो गया मेरा कंप्लीट। कैनल भी निकल गया और लेंथ ऑफ हाइट ऑफ टावर भी निकल गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है 7 मीटर का। ठीक है, उसके ऊपर पे हम लोग हैं, उसके ऊपर है। ठीक है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द केबल टावर, एक और है केबल टावर है, एक और क्या है केबल टावर है। ठीक है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वहां से ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाला है। ठीक है, ये है ग्राउंड के पैरेलल में हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, तो वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है मेरा 60 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ इज 45 डिग्री। इसी का फुट के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो दिया हुआ है, ये हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या क्या दिया हुआ है, एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री दिया हुआ है और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब निकालना क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर हाइट, इसका हाइट निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो है हॉरिजॉन्टल लेवल इसके पैरेलल में होता है ग्राउंड, तो ये वाला क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, हुआ ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इससे अब ये निकाल लीजिए। ठीक है, ये निकल जाएगा तो इसका ये जितना है उतना ये भी है। ठीक है, और यहाँ से फिर ये 7 मीटर, तो ये भी 7 मीटर हो गया। हमको निकालना क्या है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर हो गया ना। ठीक है, हमको निकालना क्या, ये वाला। तो सबसे पहले हमको अगर ये निकाल लेंगे तो इससे हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है, ए, ये मान लीजिए बी, ये सी, ये डी और ये वाला ई। ठीक है, तो गिवन में क्या क्या है, बी सी इजकल टू ई डी इजकल टू 7 मीटर, ये मेरा होगा। ठीक है, बी सी इजकल टू ई डी इजकल टू 7 मीटर, ये हमारा निकल गया। हमको निकालना क्या है, ए ई निकालना है। ठीक है, ये प्लस ये टोटल हाइट निकल जाएगा। तो ए ई निकालने के लिए सबसे पहले हमको डी सी निकालना होगा और डी सी इजकल टू क्या होगा, ई बी होगा, बी ई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डी सी निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी tan 45 डिग्री इजकल टू बी सी बाय सी डी। ठीक है, तो tan 45 डिग्री कितना होता है 1 इजकल टू बी सी कितना है 7 बाय सी डी कितना है, सी डी निकालना है। तो सी डी इजकल टू 7 मीटर, सी डी भी क्या निकल गया 7 मीटर, तो सी डी 7 मीटर है तो बी ई भी 7 मीटर हो जाएगा।
क्योंकि ये क्या बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया ना, ठीक है, स्क्वायर बन गया। तो बी ई भाई क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी ई इन ट्रायंगल ए बी ई tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बाय बी होगा ना। tan 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, बी निकला हुआ है मेरा 7 मीटर, ठीक है। तो tan 60 डिग्री क्या होता है, √3। अब बी इक्वल टू ए, बी कितना दिया हुआ है, 7 मीटर, 7 लिख दिए। तो ए क्या होगा, 7√3 मीटर हुआ ना। ये हो गया मेरा ए निकल गया, ए निकल गया अब, और ईडी भी निकल गया है, ठीक है। ईडी कितना है, 7 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर ए डी, टावर क्या है, ए डी है, तो ए डी इक्वल टू ए ई प्लस ई डी होगा, इक्वल टू 7 प्लस 7√3 इक्वल टू 7 बाहर आ जाएगा कॉमन, तो √3 प्लस 1 इतना मीटर, ठीक है। 7√3 प्लस 1 इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है जो कि 75 मीटर हाई है, ठीक है। एक लाइट हाउस है, ये हो गया लाइट हाउस। लाइट हाउस कहाँ पर होता है, समुद्र के किनारे में होता है, ठीक है। इधर उसमें देखा जाता है जहाज वहाज, समुद्र के में कौन सा जहाज कहाँ से आ रहा है जा रहा है उसके बारे में देखता है, ठीक है। तो लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, सी लेवल से 75 मीटर हाई है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री या 45 डिग्री। दो जहाज है, वो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो एक यहाँ से खींच देते हैं, दो जहाज है, एक जहाज यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है, और एक जहाज है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो दो जहाज है, एक है 30 डिग्री, एक के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है, ये हो गया एंगल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। एक है 30 डिग्री पर और एक है 45 डिग्री पर, ठीक है। एक है 30 डिग्री पर, एक है 45 डिग्री पर, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइंड इफ द टू शिप्स आर एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप, सेम साइड, एक ही साइड में है और दोनों एक दूसरे के पीछे है, एक यहाँ है एक उससे पीछे में दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, इस दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे एक शिप है, यहाँ शिप है, इस दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये दिया हुआ हमारा 75 मीटर हाइट ऑफ लाइट हाउस, लाइट हाउस का हाइट दिया हुआ है 75 मीटर है,
हमको बस ये निकालना है। तो ए ये मान लीजिए, ये बी, ये सी और ये हो गया डी। तो देखिए ये जो है हॉरिजॉन्टल लेवल है और ग्राउंड का जो सी लेवल है वो क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल है, पता है ना, ये पता है, बताए हुए हैं। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल में अल्टरनेट एंगल्स जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, तो इससे ये निकाल लीजिए, फिर इससे ये निकाल लीजिए BD, पहले BC निकालिए फिर BD निकालिए, और BD में BC को माइनस कर देंगे तो CD निकल जाएगा, तो CD हमको निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, मैंने क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन समझ के फिगर बना लेंगे, फिगर अगर सही बन जाता है तो आपका क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, तो गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में है हाइट ऑफ लाइट हाउस जो कि है AB, इसका 75 मीटर। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है। अब निकालना है हमको, अब एक ट्रायंगल लीजिए ABC, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC tan 45 डिग्री इजकल टू AB बाय BC। tan 45 डिग्री होता है 1। ठीक है, AB है 75 और BC हमको निकालना है, तो BC कितना हो जाएगा, BC इधर में लिख देंगे तो BC इजकल टू 75 मीटर हो जाएगा, BC 1 से मल्टीप्लाई होगा BC हो जाएगा, BC इजकल टू 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो BC निकल गया मेरा। अब निकालना है BD, तो इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BD। ठीक है, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, और AB कितना है 75, BD हमको निकालना है। ठीक है, तो BD इधर चला जाएगा, ये √3 इधर आ जाएगा, तो BD इक्वल टू हो जाएगा 75√3 मीटर। ठीक है, ये हो गया मेरा BD। अब हमको क्या निकालना है, CD निकालना है। CD जो है वो लेंथ है दोनों शिप के बीच का लेंथ, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स जो कि है CD। ठीक है, तो CD इक्वल टू क्या होगा BD माइनस BC, BD माइनस BC होगा, BD माइनस BC होगा, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा 75√3 माइनस 75, BC कितना निकला 75 है, तो इसमें 75 को कॉमन निकाल लीजिए, 75 कॉमन निकालेंगे, √3 माइनस 1, ये हो गया मेरा डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स 75√3 माइनस 1। अब निकालना, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक गर्ल है जो कि जिसका हाइट है 1.2 मीटर। ठीक है,
स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विथ ए विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसमें वो बैलून को देख रही है, ठीक है। बैलून उड़ रहा है हवा में, उस बैलून को देख रही है। वो बैलून जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में हवा में हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर। जो बैलून का हाइट है जो ग्राउंड से है, ठीक है, वो है 88.2 मीटर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री। किसी एक इंस्टेंट पर 60 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन, जो आंख से देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वो एंगल ऑफ एलिवेशन घटा और 30 डिग्री हो गया। तो ये मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर लड़की खड़ी है, ये बैलून को देख रही है। इस बैलून यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद बैलून आगे बढ़ा हॉरिजॉन्टल लाइन में, और वहाँ से फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है। तो ये था पहले 60 डिग्री, लेकिन फिर जब आगे बढ़ा बैलून तो वो 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया, ठीक है। 60 डिग्री था, फिर हो गया 30 डिग्री कुछ देर बाद। मतलब यहाँ से बैलून यहाँ तक बढ़ा, ठीक है। बैलून पहले इस ऊंचाई पे था, यहाँ से बढ़ करके बैलून आगे बढ़ा। तो पहले 60 डिग्री था, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। यहाँ ये वाला से लेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था, और ये घट के यहाँ तक, यहाँ जैसे आ गया तो ये घट करके 30 डिग्री हो गया, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इस इंटरवल में जो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो निकालना है हमको। इस इंटरवल में जो 60 डिग्री से 30 डिग्री जो रिड्यूस हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, उस एलिवेशन का रिड्यूसमेंट के समय में जो बैलून का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। तो ये हाइट मेरा दिया हुआ है, ठीक है। ये हाइट है हमारा 88.2 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। लेकिन हमारा जो एंगल है वो तो आई के पास से है, मतलब कि हाइट ऑफ द गर्ल का जो हाइट है वहाँ से है। तो यहाँ तक का हाइट क्या होगा, एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल लेवल तक का हाइट क्या होगा, वो 88.2 में 1.2, जो कि ये हाइट है गर्ल का हाइट क्या है 1.2 है, ठीक है। 1.2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 1.2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जो है डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले यहाँ से भी लाइन खींच देते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर 88.2 से जो ये दिया हुआ है, यहाँ भी 88.2, ये भी 88.2, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो यहाँ से ये निकाल लेंगे, और फिर 88.2 जो दिया गया है उससे फिर हम लोग ये पूरा निकाल लेंगे, उसमें फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। उसमें फिर हम माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ए, इसको मान लीजिए बी, ये वाला हो गया हमारा सी, और यहाँ पर हो गया हमारा डी, ठीक है। ये वाला पॉइंट बोल रहे हैं हम, ठीक है। ये हो गया हमारा डी है, तो यहाँ पर ई मान लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी, निकाल लेते हैं, ठीक है। ए बी जो है ये वाला तो निकाले ई, और ये एफ मान लिए, ठीक है।
हम निकालेंगे ए बी और एफ सी कितना होगा। ए बी इक्वल टू एफ सी होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लेवल से लेंथ निकालना है ना, तो ए बी इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू ए ई माइनस बी, ठीक है, ए ई माइनस बी। ए बी जो है क्या निकलेगा, ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी ए ई माइनस बी, और बी कितना है 1.2 मीटर। बी क्या है, हाइट ऑफ द गर्ल, ठीक है। तो ए ई जो है वो है हमारा 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर इक्वल टू कितना होगा 87 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा ए बी। अब हमको निकालना है, अब हमको ट्रायंगल लेना है, कौन सा ट्रायंगल लेना है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी जो लेंगे 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय बी डी, ठीक है। तो 30 डिग्री कितना है 88.2 इक्वल 88.1 नहीं 87 ना, 87, ठीक है। तो ए बी टेन डिग्री कितना होता है 1/√3, ठीक है। ए बी 87, ए बी निकाले 87, और बी डी हमको निकालना है। तो बी डी का तो क्या हो जाएगा 87√3 मीटर, ठीक है। अब इन ट्रायंगल ए एफ सी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल एफ सी डी, इन ट्रायंगल एफ सी डी, इन ट्रायंगल एफ सी और डी, ठीक है। तो एफ सी भी कितना है 87 ही है ना, काले हुए हैं। तो 60 डिग्री, एफ सी डी में क्या हुआ है 60 डिग्री है ना टोटल, एफ सी और डी में ये हो गया एंगल 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री इक्वल टू एफ सी बाय सी डी। 60 डिग्री कितना होता है √3, तो एफ सी इक्वल टू है 87 बाय सी डी कितना है, सी डी हमको निकालना है। तो सी डी इक्वल टू 87 बाय √3, ठीक है। तो बी डी भी निकल गया, अब सी डी भी निकल गया। बी डी जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल गया, और सी डी यहाँ से यहाँ तक का निकल गया। वही एफ ए का डिस्टेंस भी वही है, जो एफ ए का डिस्टेंस है, एफ ए जो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून इक्वल टू ए एफ है ना। तो ए एफ जो किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ये किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी,
तो बी डी कितना है 87√3 माइनस सी डी कितना है 87/√3। तो एटी सेवन कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1/√3 हो जाएगा। तो 87/3 माइनस 1/√3 2/√3। तो आंसर क्या होगा 87 × 2/√3। ठीक है, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 8 8 16, 1 17 3/3। ये हो गया मेरा आंसर 174√3/3 मीटर। ये है हमारा AF। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको काटेंगे जो हो जाएगा 58, तो 58√3 मीटर। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है, एक मान लीजिए ये हाईवे है और एक टावर है। ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे है और एक टावर है। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। टावर के टॉप पर एक आदमी खड़ा है। ऑब्जर्व ए कार एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। वहां से एक कार को देख रहा है। कार है यहाँ पर हाईवे पर। ठीक है, इसको देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हमारा 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। ये कार क्या है, मूव कर रहा है फुट ऑफ टावर के फुट की तरफ। इधर इधर क्यों मूव कर रहा है, फुट की तरफ, टावर के फुट की तरफ मूव कर रहा है। विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड में मूव कर रहा है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हो गया हमारा 60 डिग्री। 60 सेकंड बाद यहाँ से कार यहाँ पहुँच गया और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड, 6 सेकंड लगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकंड लगा। ठीक है, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हो गया हमारा कितना, 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में, फुट टावर के फुट तक पहुँचने में कितना समय लगेगा वो हमको निकालना है। अगर हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है तो एक स्पीड मान लीजिए x है। ठीक है, x स्पीड से जा रहा है।
पहले सबसे पहले क्या है, ये कितना डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा ना, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी और ये हो गया डी। ठीक है, ए बी सी डी ये हो गया। ठीक है, अब हम एक ट्रायंगल को ले लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाय बी सी। ठीक है, तो tan 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 बी सी होगा ना, ए बी निकल गया हमारा √3 बी सी। अब ए बी बी सी भी निकाल सकते थे यहाँ पर। अगर हम बी सी निकाल लेंगे और बी डी निकाल लेंगे और दोनों में माइनस करेंगे तो 6 सेकंड निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी क्या होगा, बी सी इजकल टू हो जाएगा ए बी बाय √3। ठीक है, बी सी इजकल टू ए बी बाय √3। अब बी डी निकालना है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय बी डी। tan 30 डिग्री का कितना होता है, 1/√3 ए बी और बी डी। सी डी कितना है, 6 सेकेंड मूव कर रहा है, 6 सेकेंड लग रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड मान लीजिए x है, तो x × 6। तो बी सी हमको निकालने, बी सी को पार करने के लिए कितना सेकेंड लगेगी, बी सी इतना मीटर दिया हुआ है और ये हो गया हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड अगर हम निकाल लेंगे जो कि x है,
एंड 60 से सी डी, बी डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी प्लस सी डी, ठीक है, बी सी प्लस सी डी होगा। और बी सी कितना निकालेंगे, ए बी बाय √3, वन बाय √3 ए बी बाय एक्स बाय √3 प्लस सी डी। अब तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 ए बी, ठीक है, बी डी इक्वल टू √3 ए बी। अब निकालना है हमको सी डी क्या होगा, सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डी माइनस बी सी हो जाएगा। तो बी डी कितना है, √3 ए बी माइनस ए बी बाय √3, ठीक है। इज इक्वल टू 3ab माइनस ए बी, कितना हो जाएगा, 2ab बाय √3। ये हो गया मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड कितना होगा वो निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्पीड ऑफ कार, ठीक है, स्पीड ऑफ कार क्या होगा, डिस्टेंस सी डी बाय टाइम टेकन, ठीक है। सी डी कितना है, 2ab बाय √3, 2ab बाय √3 बाय 6, ठीक है। इसका तो क्या हो जाएगा, 2ab बाय 6 इंटू √3, ए बी बाय 3√3। ये हो गया मेरा स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। अब हमको बी सी तो मैंने निकाल लिया, ए बी बाय √3 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है ना। देखिए सबसे पहले क्या किए, बी डी निकाल लिए, बी सी निकाल लिए ए बी के फॉर्म में, बी डी निकाल लिए √3 ए बी हो गया, बी सी निकाल लिए ए बी बाय √3 हो गया, दोनों को माइनस कर दिए तो सी डी निकल गया। तो सी डी जो है वो वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस निकल गया सी डी का, ए बी के फॉर्म में। अब उसको टाइम से डिवाइड कर दिए, कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, उस सी डी जो है वो ट्रैवल करने में कितना समय लगा, तो वो उसे डिवाइड कर दिए, ठीक है। आ गया ए बी बाय √3, ए बी बाय 3√3, ठीक है। अब हम करेंगे, ये हो गया मेरा क्या ना, स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ए बी बाय 3√3 मीटर पर सेकेंड। अब निकालना है टाइम, बी सी ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, यहाँ बना देते हैं, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, बी सी बाय स्पीड
स्पीड जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। ठीक है, तो बी सी कितना निकाले हैं, ए बी बाय रूट थ्री। तो बी सी निकला हुआ है ए बी बाय रूट थ्री डिवाइडेड बाय ए बी बाय थ्री रूट थ्री, ए बी बाय थ्री रूट थ्री, ये मेरा निकला हुआ है। ठीक है, अब जो है अब इसको डिवाइड करेंगे, क्या ऊपर नीचे हो जाएगा, निकाल देते हैं यहाँ पे। तो ए बी बाय रूट थ्री इंटू थ्री रूट थ्री बाय ए बी कट गया, रूट थ्री कट गया, इक्वल टू कितना हुआ 3 सेकेंड। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, बी सी निकाल लिए ए बी के फॉर्म में, फिर बी डी निकाल लिए ए बी के फॉर्म में, फिर सी डी निकाल लिए 2ab बाय रूट थ्री, सी डी निकल गया। वहाँ से टाइम करके स्पीड ऑफ द कार निकाल लिए, स्पीड से फिर हम लोग टाइम निकाल लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम, बी सी पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with the complementary angles। तो देखिए क्या है कि एक टावर है, ठीक है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट से दिया हुआ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। तो एक पॉइंट है 4 मीटर, एक है 9 मीटर। एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, ठीक है, उसमें 2 एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक है 4 मीटर से, मतलब यहाँ से 4 मीटर पर है, और एक है 9 मीटर पे। ठीक है, यहाँ से 9 मीटर पे है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये है मेरा 4 मीटर दिया हुआ है, और यहीं से 9 मीटर पे है। ठीक है, ये चीज़ मेरा दिया हुआ है। ठीक है, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो एंगल होगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कम्प्लीमेंट्री है। कम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, एक कम्प्लीमेंट्री मतलब ऐसा 2 एंगल का सम जिसका 90 डिग्री हो। ठीक है, सम 90 डिग्री हो। एक मान लिया थीटा है, तो एक हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, ये है हमारा। ठीक है, तो ए बी सी और ये डी। ठीक है, क्या करना है, प्रूव द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। टावर का जो हाइट है वो 6 मीटर है, वो हमको प्रूव करके दिखाइए। प्रूव करना है कि 6 मीटर होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी लेंगे तो क्या होगा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बाय बी सी। ठीक है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू ए बी जो कि हमको निकालना है, और बी सी मेरा 4 मीटर दिया हुआ है। ओके, ठीक है, तो ए बी हमको निकालना है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 cot थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर हम cot थीटा निकाल लेंगे, ए बी हमको निकालना है ना, 4 cot थीटा होगा। cot थीटा अगर हम निकाल लेंगे तो हम ए बी निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन
ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, tan थीटा इजकल टू ए बी बाय बी डी, ए बी बाय बी डी। ठीक है, तो tan थीटा इजकल टू क्या होगा, ए बी बाय बी डी कितना है 9 मीटर। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है tan थीटा, हमको निकालना क्या है cot थीटा। तो cot थीटा क्या होता है 1 tan का इनवर्स। ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं ना 1 बाय cot थीटा लिख सकते हैं ना, 1 बाय cot थीटा, tan थीटा को 1 बाय cot थीटा लिख सकते हैं ना, इजक्वल टू ए बी बाय 9। ठीक है, तो cot थीटा क्या होगा, cot को इधर भेज दीजिए और इसको इधर भेज दीजिए, 9 इजक्वल टू 9 बाय ए बी, 9 बाय ए बी इजक्वल टू cot थीटा। ठीक है, ऊपर कर दिए इसी की 1 बाय cot थीटा, cot थीटा क्या हो जाएगा ये 9 बाय ए बी, 1 बाय cot थीटा इजक्वल टू ए बी बाय 9, तो cot थीटा इजक्वल टू 9 बाय ए बी, तो cot थीटा इजक्वल टू 9 बाय ए बी। तो cot थीटा की जगह आप क्या लिख देंगे 9 बाय ए बी, पुटिंग वैल्यू ये मान लीजिए 1 है, वैल्यू ऑफ cot थीटा इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए वैल्यू। तो ए बी इजकल टू 4 cot थीटा कितना है, cot थीटा की जगह 9 बाय ए बी लिखेंगे इंटू 9 बाय ए बी। ए बी को साइड भेजेंगे तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इजकल टू 4 9 36 इजकल टू ए बी का स्क्वायर इधर हो जाएगा रूट अंडर 36 इजकल टू 6 मीटर प्रूव्ड। ठीक है, 6 मीटर हमारा निकल गया ए बी। ठीक है, इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर आप बनाएंगे तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।